राजस्थान में सर व्यक्तित्व को आधार बनाएगा जो वोट खाएगा, अभी आपने कहा था, जबकि राजस्थान में भी भाजपा में कोई व्यक्ति को आधार बना रहे हैं, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसा है कि हमारे यहाँ जिस भी कलाकार ने अपने आप को आधार बनाया वो सब धरती पे गए। मैं सोचता हूँ कल्याण सिंह जी से ज़्यादा कोई प्रभावी नहीं था उस समय। जिस प्रकार अयोध्या के आंदोलन में 92 के अंदर जिस प्रकार का ढांचा गिरने के बाद जो वो हिंदुस्तान का एकमात्र व्यक्ति बन गया, लेकिन उसका भी जब अहंकार आया ना तो एक कोने में गए, वापस लौट के आना पड़ा। हमारे यहाँ अहंकार नहीं चलता। कारण गुलाब चंद कटारिया के कारण से बीजेपी नहीं चलती है। लाखों कार्यकर्ताओं के खून पसीने से सींची हुई ये पार्टी है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है। और इस कारण से कोई भी ये सोचता है ना तो गलत सोचता है। मैं गुलाब चंद कटारिया आज आपके इस माइक पे कह जा रहा हूँ, अगर मैं अपनी पार्टी छोड़कर उदयपुर चुनाव लड़ूँ ना तो जमानत नहीं बचा पाऊंगा। ये आपको रिजल्ट दिखेगा। वसुंधरा समर्थक कर रहे हैं बार बार उनको मुख्यमंत्री। ऐसा है कि कुछ लोगों की रहता है कि हम आपके पक्ष से, जब कभी कुछ टुकड़ा वगैरह पिंडे बांटने का मौका आएगा तो हमको भी मिल जाएगा, इसके कर रहे हैं। पार्टी ने जिस लोगों ने सींचा है ना उसको समझने का प्रयास करो यार। ये तुम पार्टी को जानते भी नहीं अभी तक बीजेपी क्या होती है। जनता पार्टी में व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं, जितना भी है लाखों कार्यकर्ताओं के खून पसीने से बनी हुई पार्टी है। हमने हर उतार चढ़ाव देख लिए। जिन लोगों ने भी इस पार्टी को अपनी आंख दिखाने का प्रयास किया उनकी जो गति बनी वो सबको पता है। कोई भी आदमी इस पार्टी में व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, देश बड़ा होता है और उसके बाद पार्टी होती है। इसका जवाब तो प्रहलाद गुंजर ही दे सकता है, पर वो कहीं न कहीं अपनी वफादारी शो कर रहा है। कभी मौका मिले तो मेरा भी ध्यान रखना। क्या है कि ये दुर्भाग्य है कि अशोक गहलोत जी लगभग 16 महीने से क्वारंटाइन है, जो अपने ऑफिस जाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए हो। वो केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन के ऊपर रोज़ सवेरे उठ कर के एक बम्बार्डमेंट फेंकते हैं। मैं सोचता हूँ कि उनको ये पूछना चाहिए कि 54 वर्षों तक तुमने दिल्ली में राज किया, तुम्हारी और तुम्हारी पार्टी की सरकार ने एक वैक्सीन बनाने का भी कभी प्रयास किया? दुनिया ने वैक्सीन बनाई, वो तुमने भारत लाने में 20-20 साल गुजारे। ये देश का प्रधानमंत्री जिसने अपने साइंटिस्टों को और उन कंपनियों को उत्साहित किया, लगातार उनके साथ बातचीत की और उसके कारण से हिंदुस्तान दुनिया में अपनी स्वयं की 2 वैक्सीन बनाने में आज सफल हुआ ना, उसका धन्यवाद देना तो कहीं गया। और रोज़ सवेरे उठ कर के कहते वैक्सीन वैक्सीन। भैया ये जो उनका माल है वो तुम्हारे को रोज़ आ रहा है, तुम बांट रहे हो और ये कह रहे हो कि हम तो राजस्थान हिंदुस्तान में फर्स्ट हैं, तो तुम्हारी है क्या है वैक्सीन? और हमें वैक्सीन नहीं मिल रहा, जैसे कोई वहाँ कमा के छोड़ के आए होंगे जो आप उजरत खाते में ले रहे हो, वो आपको फ्री दे रहा है। इसके बारे में धन्यवाद करना चाहिए और अपनी मांग रखना चाहिए, ये भी समझ में आता है। सेना मजबूत करने का काम किया जा रहा है, जबकि राहुल गांधी राफेल को लेकर जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य कांग्रेस की दुर्गति का कारण इसी प्रकार की बातचीतें करना है। नेहरू जी ने 38,000 किलोमीटर सड़क मतलब हमने ज़मीन हार गए 62 में, लेकिन हमने नेहरू जी की आलोचना नहीं की। उस समय देश पे संकट था, नेहरू के साथ खड़े रहे। और ये आज हमारी हिंदुस्तान की सोना चीन को भी भजेड़ रही है और पाकिस्तान को भी भजेड़ रहा है। इसका देश का प्रधानमंत्री तैयारी करता है ना, उसके बारे में पूछते हैं वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या, तू जाके देखा ना क्या हुआ।